जब जज साहिबा मजदूर का भेष बनाकर मजदूरी करने पहुंची, तभी वहां पर ठेकेदार ने पैसे मांगने पर थप्पड़ मारकर छेड़खानी की। उसके बाद जो हुआ वह दिल को झकझोर देने वाला था। मित्रों, एक फुटपाथ पर खड़ा 10 साल का मुन्ना 2 दिनों से भूख से कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां पेट पकड़े हुए थरथरा रही थीं। आंखों में आंसू सूखकर सफेद लकीर बन गए थे। तभी एक गाड़ी रुकी। उसमें से उतरी जज सुचित्रा देविका। उन्होंने बस इतना पूछा, बेटा खाना खाया? और मुन्ना फूट पड़ा, 2 दिन से कुछ नहीं। यह सुनते ही जैसे शहर की चमक उनके भीतर चुभ गई। उन्होंने उसे खाना खिलाया, पर हर निवाले के साथ बच्चा ऐसे देख रहा था जैसे कोई फिर छीन न ले। सुचित्रा के दिल में एक दर्द भर उठा। कोई मां बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं रखता, मजबूरी रखती है। मुन्ना उन्हें उस जगह तक ले गया जहां ईंटें, बजरी, टिन की चादरें और पसीने की तीखी गंध मिलकर गरीबों की थकान लिख रही थीं। वहां कमलाबाई और गोविंदलाल सिर झुकाए खड़े थे, शर्म से नहीं, लाचारी से। मैडम, ठेकेदार 3 दिन से मेहनताना नहीं दे रहा, धमकाता है। गोविंद की आवाज टूट गई। सुचित्रा ने सख्त होकर कहा, नाम बताओ। डर ने उनके होंठ सिल रखे थे, पर इंसाफ की आंखों से बच पाना आसान नहीं। अंततः नाम निकला, धर्मपाल सैनी, वही जिसे शहर नेक कहता था। अगले दिन सुचित्रा उसके सामने खड़ी थी। ठेकेदार बोला, मैं रोज पैसे देता हूं। धर्मपाल ने मुस्कान ओढ़ ली। बुलाए गए मजदूर एक सुर में बोले, हां मालिक, रोज मिलते हैं। सच भीड़ में दब गया और डर ताली बजाने लगा। पर सुचित्रा ने कल मुन्ना की कांपती उंगलियां देखी थीं। दर्द झूठ नहीं बोलता। वह चुप रहीं। बाहर आईं तो वहीं कमला और गोविंद फिर मिले। मैडम, सब डरते हैं, एक दिन काम न मिला तो उसी रात चूल्हा नहीं जलेगा। कमला की धीमी आवाज सुचित्रा के भीतर उतर गई। उस रात जज सो नहीं पाई। उनके कानों में बस मुन्ना की सिसकी थी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दोस्तों, घटना उस समय की है। साल 2016 की दोपहर। जयपुर की सड़कों पर हल्की धूप बिखरी हुई थी। शहर अपने रंग और रौनक के लिए हमेशा से मशहूर रहा है, लेकिन उस दिन एक ऐसे सच की शुरुआत होने वाली थी जो आगे चलकर कई जिंदगियों को बदल देने वाला था। जयपुर में एक नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, धर्मपाल सैनी। दिखावे में वह शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार था। ऊंची इमारतों से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों तक अधिकांश निर्माण उसके हाथों होता था। लोग उसके नाम पर भरोसा करते, कहते कि धर्मपाल जैसा साफ सुथरा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ ऊपर की चमक थी, अंदर की सच्चाई कोई नहीं जानता था। उसी शहर में न्याय की दुनिया का दूसरा बड़ा नाम था, जज सुचित्रा देविका। लोग कहते थे कि सुचित्रा सिर्फ कानून की किताब नहीं देखती, वह इंसान की आंखें भी पढ़ती हैं। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि किसी कमजोर के साथ अन्याय हो तो चुप बैठना भी पाप है। यही वजह थी कि सुचित्रा देविका ने अपने पूरे करियर में किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी, और किसी ताकतवर अपराधी को छोड़ना तो उनके स्वभाव में था ही नहीं। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं, और उनसे मिले संस्कार आज भी उनके फैसलों में दिखाई देते थे। उस दिन जब सुचित्रा देविका अपने न्यायालय से घर लौट रही थीं, तभी उनकी नजर फुटपाथ पर खड़े एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा करीब 10 साल का होगा। वह रो रहा था। सिर्फ रो नहीं रहा था, उसका शरीर जैसे भूख से कांप रहा था। सुचित्रा का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने ड्राइवर राजू पंडित से कहा, राजू, गाड़ी वहीं रोकिए, बच्चा रो रहा है, कहीं सड़क पर ना उतर जाए और कोई दुर्घटना ना हो जाए। गाड़ी रुकते ही सुचित्रा तेजी से बाहर निकली। उनके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बच्चे के सामने झुककर बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बच्चा सिसकियों में बोला, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि किसी को भी सुनकर दर्द महसूस हो। सुचित्रा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे मां बाप कहां हैं? उन्होंने खाना क्यों नहीं दिया? बच्चा आंसू पोंछते हुए बोला, मां बाप पीछे सड़क पर घर बनाने का काम करते हैं, मुझे छोड़कर चले गए, कहते हैं कमाने जाएंगे, पर उन्होंने कुछ खिलाया नहीं। बच्चे की हालत देखकर
सुचित्रा के मन में कई सवाल उठे। कोई माता पिता अपने बच्चे को 2-2 दिन भूखा कैसे छोड़ सकते हैं? पर फिलहाल सवालों से ज्यादा जरूरी था उस बच्चे का पेट। उन्होंने तुरंत उसे पास की दुकान से कुछ खाने को दिलवाया। बच्चे ने जैसे ही खाना देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत चमक उठी। वह जल्दबाजी में खाते खाते रुक गया, जैसे डर रहा हो कि कहीं यह खाना भी छिन न जाए। खाना खिलाने के बाद सुचित्रा ने उससे उसका घर पूछा। बच्चे ने कांपती उंगली से एक दिशा बताई। वे उसे लेकर वहीं पहुंची। यह जगह शहर के बीचों बीच होने के बावजूद गरीबी और संघर्ष की जिंदगी बयां कर रही थी। यहां ईंटें, बजरी, टिन की चादरें और पसीने की खुशबू एक साथ महसूस होती थीं। कई मजदूर झुके सिर और थके चेहरों के साथ काम में लगे हुए थे। सुचित्रा देविका जैसे ही अंदर पहुंची, बच्चा अपने माता पिता की तरफ भागा। पर उसका भागना खुशी का नहीं, डर का था। माता पिता उसे देखते ही घबरा गए, मानो किसी गलती पर पकड़े गए हों। सुचित्रा ने गहरी आवाज में पूछा, आप लोग अपने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखते? 2 दिन से खाना नहीं दिया आपने इसे। पति पत्नी दोनों ने सिर झुका लिया। दोनों की आंखों में शर्म भी थी और बेबसी भी। कुछ पल तक चुप्पी रही। फिर बच्चे की मां कमलाबाई कांपते हुए बोली, मैडम, हम क्या करें? हमने अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ा, हमारी मजबूरी थी। उसका स्वर टूट रहा था, जैसे हर शब्द में दर्द भरा हो। सुचित्रा ने सख्त आवाज में पूछा, मजबूरी क्या है? बच्चा भूखा है, स्कूल नहीं जाता, सड़क पर रो रहा था, ऐसा क्यों? अब बच्चे के पिता गोविंद लाल की आंखें भर आईं। उसने थरथराती आवाज में कहा, मैडम, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिस जगह हम मजदूरी करते हैं, वहां का मालिक 3 दिन से मजदूरी नहीं दे रहा। जब भी तनख्वाह मांगते हैं, वह धमकाता है, दुत्कारता है। डर लगता है नौकरी से निकाल देगा तो क्या खाएंगे। हम रोज पैसा मिलने की उम्मीद में बच्चे को कहते हैं, आज काम मिलेगा तो खाना आएगा। सुचित्रा इस बात को सुनकर हिल गईं। बच्चे की हालत एक बार समझ में आ सकती थी, पर उसके माता पिता की आंखों में जो डर और टूटन थी, उसने उनके भीतर झकझोर दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नाम बताइए उस ठेकेदार का। यह सवाल सुनते ही गोविंद लाल की रीढ़ में जैसे सिहरन दौड़ गई। कमलाबाई ने तुरंत बच्चे मुन्ना को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे किसी अदृश्य खतरे से बचाना चाहती हो। दोनों एक साथ बोले, मैडम, नाम नहीं बता सकते। अगर पता चल गया कि हमने शिकायत की है तो वो हमें काम से निकाल देगा। हमारा गुजारा कैसे होगा? सुचित्रा ने कठोर स्वर में कहा, जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच बोलो। मगर डर गहरा था। इन गरीबों की जिंदगी में नौकरी ही सहारा थी। उसे खोना उनके लिए घर उजड़ने जैसा था। लेकिन सुचित्रा के तेवर इतने साफ थे कि आखिरकार दोनों पति पत्नी टूट गए। गोविंद लाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैडम, उसका नाम है धर्मपाल सैनी। यह नाम सुनते ही सुचित्रा कुछ पल के लिए स्थिर रह गई। यही वह ठेकेदार था जिसका नाम शहर में ईमानदारी के तालियों के साथ लिया जाता था। कई लोग उसके लिए कहते थे, धर्मपाल बड़ा नेक इंसान है। लेकिन आज एक बच्चे और उसके माता पिता की हालत देखकर यह नेक दिली खोखली लग रही थी। सुचित्रा समझ गई कि यहां कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया है। उन्होंने पूछा, वह इस समय कहां होगा? मैं अभी उससे बात करना चाहती हूं। यह सुनते ही कमलाबाई ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। मैडम, प्लीज मत जाइए। अगर उसे पता चल गया कि हमसे आपने बात की है तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप चली जाइए। आपने हमारे बच्चे को खाना खिला दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर अब हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए आपकी मदद भी मुसीबत बन सकती है। उनकी इस असहाय विनती ने सुचित्रा को भीतर तक छू लिया। कुछ क्षणों के लिए वह वहीं खड़ी रही, तौलती हुई कि उनका एक कदम इन लोगों की रोजी पर भारी न पड़ जाए। आखिर उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, और वहां से लौट आई। लेकिन रास्ते भर एक ही नाम उनके दिमाग में घूमता रहा, धर्मपाल सैनी। घर पहुंचने तक उनका मन बेचैन था। उन्हें पता था कि गोविंद लाल और कमलाबाई झूठ नहीं बोल रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं, दर्द और सच्चाई थी।
रात भर वह सोचती रही कि आखिर यह व्यक्ति इतना बड़ा होकर भी गरीब मजदूरों का खून कैसे चूस सकता है। शहर उसे ईमानदार समझता है, लेकिन मजदूरों की हालत इससे उलट क्यों है। अगले दिन सुबह सुचित्रा देविका ने बिना देर किए ठान लिया कि वह धर्मपाल सैनी से सीधी बात करेंगी, चाहे वह कुछ भी कहे। ड्राइवर राजू पंडित ने गाड़ी रोकी और सुचित्रा सीधे निर्माण स्थल की तरफ बढ़ी, जहां धर्मपाल अपने काम की निगरानी कर रहा था। उनकी कार देखते ही मजदूर इधर उधर हट गए। धर्मपाल ने बनावटी हंसी के साथ स्वागत किया। आइए मैडम, बताइए कैसे आना हुआ। सुचित्रा ने बिना मुस्कुराए सख्त स्वर में पूछा। तुम अपने मजदूरों की तनख्वाह क्यों नहीं देते? 3 दिन से उन्हें पैसे नहीं मिले। धर्मपाल ने बिना पलक झपकाए कहा। किसने कहा मैडम? मैं तो रोज सुबह पैसे देता हूं, बल्कि कई बार पहले भी दे देता हूं। मेरे मजदूर मेरे परिवार जैसे हैं। उसका आत्मविश्वास इतना ठोस था कि जो पहली बार देखे वह शायद मान भी ले। सुचित्रा का चेहरा शांत था, पर भीतर गुस्से की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। धर्मपाल तुरंत मुड़कर चिल्लाया, ओये हरिचरण, शिवालाल, मोहनलाल, इधर आओ। कुछ मजदूर तुरंत पास आ गए, मानो पहले से तैयार हो। धर्मपाल ने अभिनय करते हुए पूछा, बताओ तुम्हें तनख्वाह मिलती है या नहीं? सभी ने एक सुर में कहा, हां मालिक, रोज मिलती है। आप हमें परिवार की तरह रखते हो। यह सुनते ही आसपास काम कर रहे कई लोग भी सिर हिलाने लगे। यह देखकर सुचित्रा के मन में एक पल को झटका लगा, मानो सामने सच बदल गया हो। पर वह जानती थीं, जिस दर्द को उन्होंने कल देखा था वह कोई कहानी नहीं हो सकती। फिर भी सुचित्रा के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। वह सिर्फ इतना बोली, ठीक है, और वहां से बाहर निकल गईं। जैसे ही वह बाहर निकली, सामने कमलाबाई और गोविंद लाल घबराए खड़े दिखाई दिए। सुचित्रा की आंखों में उसी क्षण गुस्सा उतर आया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, कल तुम दोनों ने जो मुझे बताया, अंदर के मजदूर तो उसके बिल्कुल उलट बोल रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमलाबाई और गोविंद लाल एक पल में जैसे पत्थर बन गए। दोनों की आंखें नीचे झुक गईं। गोविंद लाल धीरे से बोला, मैडम, हमने झूठ नहीं बोला। अंदर जो मजदूर बोले वे सब धर्मपाल सैनी के डर से बोले हैं। कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकता। हम सब दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं। रोज का काम रुक गया तो परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए कोई उसकी असलियत बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। कमलाबाई ने धीरे से कहा, मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे लोग नौकरी के भरोसे नहीं रहते, पर हम मजदूर लोग एक दिन भी काम छोड़ दें तो उसी दिन चूल्हा नहीं जलता। इसलिए लोग सच बोलते हुए भी डरते हैं। उनकी बात सुचित्रा की आत्मा तक उतर गई। वह समझ रही थीं कि सामने खड़े लोग झूठ नहीं बोल रहे। उनके चेहरे पर डर की लकीरों में छुपी सच्चाई किसी अदालत के बयान से कम नहीं थी। लेकिन अंदर के मजदूरों के जवाब भी उनकी आंखों के सामने थे। कौन सच कह रहा है और कौन डर की वजह से चुप है, इसका फर्क अब शब्दों से नहीं, सबूतों से ही मिल सकता था। उस रात सुचित्रा देविका सो नहीं पाई। बार बार उनके कानों में मुन्ना की टूटी आवाज गूंजती रही। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बच्चा अपनी छोटी उंगलियों से पेट पकड़कर रो रहा था और उसके माता पिता मजबूरी में सिर झुकाए खड़े थे। इस दृश्य ने सुचित्रा के भीतर एक ऐसी आग जलाई कि अब वह चुप नहीं बैठ सकती थीं। अगली सुबह जब वह न्यायालय जाने के लिए तैयार हुईं, रास्ते में कार की खिड़की से बाहर देखती हुईं, वह सिर्फ एक ही बात सोच रही थीं कि आज अगर उन्होंने आंख मूंद ली तो गरीबों की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। पर सीधे जाकर ठेकेदार से बहस करना काफी नहीं था। उसे पकड़ना था रंगे हाथों, ताकि वह अदालत में भी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाए। कार में बैठते ही उन्होंने गहरी सांस ली। मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अगर मैं इसे पकड़ भी लूं, पर गवाही कौन देगा? ये सभी मजदूर तो डरते हैं, कोई कोर्ट नहीं आएगा। अगर मैंने उन्हें कोर्ट बुलाया और नौकरी चली गई तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कानून का पालन करते हुए इंसाफ कैसे दिया जाए। पर एक बात साफ थी, अगर वह कुछ नहीं करती तो वह खुद अपनी आत्मा से नजरें नहीं मिला पाएंगी। उसी उधेड़ बुन में कार धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही थी।
ड्राइवर राजू पंडित बार बार रियर मिरर में झांक कर देखता कि मैडम ठीक तो हैं, पर सुचित्रा की आंखों में बस गहरी सोच थी। घर पहुंचकर वह कार से उतरी, पर आज उन्होंने न्यायालय जाने की तैयारी नहीं की। राजू पंडित को लगा कि शायद मैडम तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब वह दोपहर तक भी बाहर नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। राजू पहले न्यायालय पहुंचा, यह सोचकर कि शायद मैडम सीधा वहीं चली गई हों, पर वह वहां भी नहीं मिली। फिर वह वापस घर गया। दरवाजा खुला था, लेकिन सुचित्रा अंदर नहीं थी। उसका माथा ठनका। मैडम इतनी सुबह कहां जा सकती हैं? राजू को क्या पता, सुचित्रा देविका ने सुबह ही फैसला कर लिया था कि कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए भी न्याय पाने के लिए कभी कभी इंसान को खुद मैदान में उतरना पड़ता है। वह चुपचाप अपने घर से निकली, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मिट्टी लगाकर, बालों में पल भर की उलझन डालकर, बिल्कुल एक आम मजदूर जैसी दिख रही थी। उनकी शालीनता, उनकी पहचान, उनकी गरिमा सब एक परत के पीछे छिप गई थी। आज वह जज नहीं थी, आज वह सरस्वती थी, एक मजदूर औरत। वह सीधे उसी निर्माण स्थल पर पहुंची जहां धर्मपाल सैनी का काम चल रहा था। आसपास काम कर रहे मजदूर उन्हें देखकर हैरान हुए। पहली बार किसी ने इस औरत को देखा था। धर्मपाल खुद साइट पर घूम रहा था। सुचित्रा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और विनम्र आवाज में बोली, साहब, मुझे एक दिन की मजदूरी चाहिए। बाहर से आई हूं, खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन काम करने दो, मेरा पेट भी भर जाएगा। धर्मपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह अक्सर नई मजदूर औरतों को देखकर शक की नजर डालता था, पर सुचित्रा उसके लिए सिर्फ एक गरीब औरत थी। नाम क्या है? उसने रूखे अंदाज में पूछा। सुचित्रा बोली, सरस्वती। कितने दिन काम चाहिए? बस एक दिन। जहां काम करती थी वहां आज छुट्टी है। बच्चों के लिए खाना ले जाना है, इसलिए एक दिन का काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। काम अच्छा करूंगी, आप जो दोगे वह समय से पहले पूरा कर दूंगी। धर्मपाल ने सोचा, एक दिन की मजदूरी वाली औरत क्या बिगाड़ लेगी। उसने बिना ज्यादा सोचते हुए कहा, ठीक है, जाओ, आगे वाले हिस्से में ईंटें उठानी हैं। सुचित्रा ने सिर झुकाकर हामी भरी और काम में लग गई। उनके हाथों में शालीनता की जगह मेहनत आ गई। ईंटों की गर्मी, धूप की तपिश और शरीर पर गिरती धूल, सब कुछ उन्होंने चुपचाप सहा। वह एक एक मजदूर को देख रही थीं, कैसे डर कर काम करते हैं, कैसे नजरें मिलाने से भी बचते हैं। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज की पीली रोशनी फैलने लगी और मजदूर शाम की थकान से झुकने लगे। सुचित्रा के हाथ दर्द से कांप रहे थे, पर आज उनकी लड़ाई थकावट से नहीं थी, सच को पकड़ने की थी। जैसे ही समय पूरा हुआ, सुचित्रा सीधे धर्मपाल सैनी के पास पहुंची। उनके चेहरे पर पसीना था, पर आवाज में विनम्रता कायम थी। साहब, आज की मेहनत का पैसा दे दीजिए, बच्चों को खाना ले जाना है। धर्मपाल ने पहले तो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी नकली दया वाली मुस्कान गायब करते हुए ठंडी आवाज में बोला, कौन सा पैसा? किस बात की तनख्वाह? सुचित्रा ने विनम्रता से कहा, साहब, सुबह से काम कर रही हूं, ईंटें उठाई, मिट्टी ढोई, बस मेरे हिस्से की मजदूरी दे दीजिए। यह सुनकर धर्मपाल ने जैसे एक बम फोड़ दिया। उसने हाथ झाड़ते हुए कहा, अरे भाग यहां से, हम तुम्हें जानते भी नहीं, तुम तो कहीं और काम करती हो। जाओ अपने असली मालिक से जाकर पैसे मांगो, यहां मैं कोई खैरात नहीं बांटता। उसकी आवाज इतनी कट्टू थी कि पास खड़े कुछ मजदूर भी सहम गए, लेकिन सुचित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, कृपा करके दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, आप दया कर दीजिए। लेकिन धर्मपाल की आंखों में दया नहीं, बल्कि घृणा थी। वह सुचित्रा के गरीब भेष पर हंसता हुआ बोला, दया? दया दिखाने आया हूं क्या यहां? दफा हो जाओ मेरे सामने से, ज्यादा ड्रामा मत करो, मेरे पास खाली जेब भरने का समय नहीं है। यह बोलकर उसने सुचित्रा को जोर से धक्का दिया। सहारा न मिलने पर वह लड़खड़ा गई। मजदूरों की भीड़ सन्न खड़ी थी, जैसे सब कुछ देखकर भी कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। सुचित्रा के हृदय में उस क्षण दर्द से ज्यादा आग भड़क उठी। लेकिन धर्मपाल का अत्याचार यहीं नहीं रुका। वह उनके और करीब आकर उधड़े हुए स्वर में बोला,
तुम औरतें सिर्फ पैसे के लिए यहां वहां घूमती हो। क्या समझती हो तुम्हारे रोने से मैं पिघल जाऊंगा? निकलो यहां से। यह सुनकर सुचित्रा का सीना भीतर तक हिल गया। अभी भी वह अपने भेष को बचाए हुए थीं, लेकिन जब उसने उन्हें फिर एक बार धक्का दिया, तब सुचित्रा देविका एक मजदूर नहीं बल्कि न्याय की आवाज बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने ठेकेदार को सीधा देखते हुए अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। धर्मपाल घबरा गया, उसकी आंखों में डर उतरने लगा। वह बोला, क्या पागल हो गई है तू? मैंने धक्का दिया, निकाल रहा हूं, और तू हंस रही है? मजदूर अब और भी सन्न हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत अचानक क्यों हंस रही है, लेकिन सुचित्रा की हंसी में मजाक नहीं बल्कि तूफान था। धीरे धीरे उनकी हंसी थमी और उन्होंने ठेकेदार से कहा, तुम्हें पता है तुम किसे धक्का दे रहे हो? धर्मपाल ने तुच्छ निगाह से कहा, मुझे क्या पता, कोई गरीब मजूरनी होगी, क्या फर्क पड़ता है? सुचित्रा ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, सीधी कमर करके खड़ी हुई और कहा, जिस औरत को तुमने धक्का दिया है वह कोई साधारण औरत नहीं, मैं हूं सुचित्रा देविका, इस शहर की जज। यह सुनते ही पूरे मैदान में जैसे बिजली गिर पड़ी। मजदूरों के हाथ रुक गए, उनकी सांसें अटक गईं। हर कोई अविश्वास से सुचित्रा को देखने लगा। धर्मपाल की आंखें फैल गईं, चेहरे से रंग उड़ गया। वह एक कदम पीछे हट गया। जज साहिबा, सुचित्रा ने कड़े स्वर में कहा। हां, वही जज जो कल तुमसे पूछने आई थी कि मजदूरों को तनख्वाह क्यों नहीं देते, और तुमने मेरे सामने झूठा नाटक रचा, मजदूरों को पैसे मिलने का ढोंग करवा दिया। अब धर्मपाल का चेहरा पानी पानी हो चुका था, लेकिन आतंक और अकड़ अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह बोला, मैडम, आपका इससे क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल क्यों दे रही हैं? सुचित्रा का स्वर लोहे की तरह ठंडा और कठोर हो गया। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को भूखा रखते हो, क्योंकि तुम मजदूरों को धमकाते हो, क्योंकि तुम उनका हक खा जाते हो, और क्योंकि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। धर्मपाल और पीछे हटते हुए बोला, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। सुचित्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी और गरजते हुए बोली, सच को छिपाने वाले झूठे लोग मुझे बरसों से मिलते आए हैं, लेकिन आज तुम्हारी नीच हरकतों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस औरत को तुम गरीब समझकर धक्का दे रहे थे, वह वो सुचित्रा देविका है, जिसके एक आदेश से तुम जैसे ठेकेदार सालों तक जेल के अंदर सड़ सकते हो। भीड़ मूर्ति की तरह ठहर गई थी, कोई हिल भी नहीं रहा था। मजदूर महिलाएं सरस्वती यानी सुचित्रा को नए रूप में देखकर स्तब्ध थीं। गोविंदलाल और कमलाबाई दूर खड़े उनकी तरफ देखते हुए कांप रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी राहत उतर रही थी। सुचित्रा ने सख्त आवाज में कहा, अब दखलंदाजी शुरू होगी धर्मपाल सैनी, और दखलंदाजी ऐसी होगी कि तुम सलाखों के पीछे सड़ोगे। ये मजदूर तुम पर भरोसा करते हैं, अपनी जिंदगी तुम्हारे भरोसे चलाते हैं। तुम इनके लिए मालिक नहीं, भगवान जैसे होते हो, और तुम खुद भगवान बनकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। धर्मपाल ने होंठ दबाए, पर उसकी आंखों में अभी भी एक हल्की सी अकड़ थी। वह मन ही मन सोच रहा था, अरे यह भी क्या कर लेगी? पैसे खिलाऊंगा, सब बंद हो जाएगा। अदालतें तो मैं पहले भी खरीद चुका हूं, इन्हें भी चुप करवा दूंगा। उसे लगा कि सुचित्रा भी किसी और साधारण अधिकारी की तरह रिश्वत लेकर चुप बैठ जाएंगी। वह मन ही मन हंस रहा था। 4 लाख, 5 लाख, क्या है इनके लिए? दे दूंगा और मामला खत्म। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुचित्रा ने जैसे उसका मन पढ़ लिया हो। वह कड़े स्वर में बोली, धर्मपाल, तुम्हें लगता होगा कि मैं भी पैसों से बिक जाऊंगी, लेकिन तुम गलत फहमी में जी रहे हो। जिस जज से तुम भिड़ रहे हो वह पैसे की नहीं, इंसाफ की भाषा समझती है। धर्मपाल सैनी का चेहरा अब पीला पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह बुरी तरह फंस चुका है। सुचित्रा ने तेज आवाज में कहा, रुको, मैं अभी पुलिस बुलाती हूं, अभी इसी जगह से तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूं। यह सुनते ही धर्मपाल के होश उड़ गए। वह समझ गया कि मामला अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। कुछ ही क्षण में उसका पूरा घमंड पानी पानी हो गया।
वह सुचित्रा के पैरों के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहां मजदूर बनकर आएंगी। मुझे नहीं पता था कि यह सब मेरे सामने आ जाएगा। मैं सच में डर गया हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके पीछे खड़े मजदूर भी हक्के बक्के होकर इस घटना को देख रहे थे। कई मजदूर औरतें अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वर्षों से जो आदमी उन्हें डराता आया वही आज किसी औरत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। लेकिन सुचित्रा देविका के चेहरे पर न गुस्सा कम हुआ न दृढ़ता। उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुमने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने पाप किया है। मजदूरों की मजदूरी खाई, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, बच्चों को भूखा रखा, और जब किसी ने सच पूछा तो तुम्हें लगता था कि तुम अपनी अकड़ से सबको झुका लोगे। धर्मपाल अब पूरी तरह टूट चुका था। वह बार बार कह रहा था, मैडम प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी के अभी सबकी मजदूरी दे देता हूं। आज की ही नहीं, अगले 7 दिन की भी दे दूंगा। बस पुलिस मत बुलाइए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुचित्रा ने उसकी बात सुनी, पर तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ पल के लिए वह चुप रही। उनकी आंखें दूर खड़े मजदूरों पर गईं। कुछ मजदूर पुराने कपड़ों में थके चेहरे लिए खड़े थे। उनकी हथेलियों में मेहनत की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उनकी औरतें सिर पर पल्लू कसकर खड़ी थीं, जैसे हमेशा डर के बोझ तले दबी हों। बच्चे मुन्ना जैसे, जिन्होंने बचपन भूख से शुरू किया था। सुचित्रा के मन में एक और बात उठी। अगर धर्मपाल को अभी पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया तो क्या होगा? ये सभी मजदूर कहां जाएंगे? कौन इनके घर चलाएगा? कौन इनके बच्चों का पेट भरेगा? कानून कहता था, गुनाहगार सज्जा पाए, लेकिन जमीन की सच्चाई कहती थी, गुनाहगार को पकड़ते पकड़ते कई निर्दोषों का घर उजड़ जाएगा। सुचित्रा ने धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा, जेल भेजना आसान है धर्मपाल, पर इससे इन मजदूरों की जिंदगी और खराब होगी। तुम पर इतने लोग निर्भर हैं और तुमने इसी बात का फायदा उठाया है। धर्मपाल सिर झुकाए खड़ा था। उसकी अकड़ अब बिल्कुल गायब थी। सुचित्रा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, एक काम करो, इन मजदूरों के सामने कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी मजदूर का हक नहीं मारोगे। कसम खाओ कि मजदूरों को धमकाओगे नहीं, डराओगे नहीं। कसम खाओ कि बच्चों को भूखा नहीं रखोगे। अगर एक बार भी तुमने गलती की तो याद रखना, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, और अगर मैंने तुम्हें जेल में नहीं डलवाया तो मेरा नाम भी सुचित्रा देविका नहीं। यह सुनकर मजदूरों के चेहरे चमक उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कमलाबाई ने मुन्ना को कसकर सीने से लगा लिया। गोविंद लाल की आवाज गले में अटक गई, मैडम, आप तो हम सबकी भगवान जैसे हो। धर्मपाल कांपती आवाज में बोला, मैं कसम खाता हूं मैडम, आज के बाद मजदूरों को कभी दुख नहीं दूंगा। सबकी तनख्वाह समय पर दूंगा। इनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी लेता हूं। मैं सच में बदल जाऊंगा। सुचित्रा ने एक बार और खड़े स्वर में कहा, धर्मपाल, याद रखना, यह कसम सिर्फ आज की नहीं, जिंदगी भर की है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं खुद आकर तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगी, और इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। मजदूरों ने सुचित्रा देविका की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके चेहरों पर वर्षों बाद राहत की चमक दिखी। मुन्ना मासूम आंखों से सुचित्रा को देख रहा था, जैसे किसी फरिश्ते को देख रहा हो, और सुचित्रा ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, भगवान तो ऊपर है, मैं तो बस एक इंसान हूं। इंसाफ दिलाना मेरा कर्तव्य है। धर्मपाल सैनी पूरी तरह टूट चुका था। अभी तक जिस आदमी की अकड़ पूरे निर्माण स्थल पर हावी रहती थी, वही आज सभी मजदूरों के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक सच्चा डर था। उसने मुन्ना को अपने पास बुलाया और गोविंद लाल तथा कमलाबाई के सामने हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो, आज से तुम्हारा बेटा कभी भूखा नहीं सोएगा। मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह पढ़ेगा लिखेगा और मैं खुद इसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। मुन्ना की मासूम आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि आश्चर्य दिखाई दिया। गोविंद लाल स्तब्ध खड़े थे।
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वर्षों से जिस ठेकेदार का नाम लेते हुए मजदूर कांप जाते थे, वही आज उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़ा है। कमलाबाई की आंखों में आंसू आ गए, पर पहली बार ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। इतना कहने के बाद धर्मपाल सैनी ने वहीं खड़े सभी मजदूरों की तरफ देखा। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसमें सच्चाई की झलक थी। आज से सिर्फ मुन्ना ही नहीं, यहां जितने भी मजदूर काम करते हैं, उनके सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। कोई भी बच्चा भूख या गरीबी की वजह से स्कूल से दूर नहीं रहेगा। मैं रोज इनकी तनख्वाह समय पर दूंगा और किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, यह वादा है मेरा। यह सुनते ही मजदूरों के बीच एक हलचल फैल गई। कई महिलाओं की आंखें भर आईं। कई पुरुषों ने सिर उठाकर पहली बार राहत की सांस ली। कुछ मजदूर तो एक दूसरे की ओर देखते हुए चुपचाप रो पड़े, जैसे किसी ने उनके बरसों पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया हो। फिर एक पल में सबकी नजरें सुचित्रा देविका पर टिक गईं। सारे मजदूर एक साथ आगे बढ़े, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। किसी ने सिर झुकाया, किसी ने आंसू पोंछे और कुछ ने उनके पैरों को छूने की कोशिश की, पर उन्होंने तुरंत सबको रोक लिया। एक मजदूर बोला, मैडम, आप हम सबके लिए भगवान से कम नहीं। अगर आप आज यहां नहीं आती तो शायद हमारी आवाज कभी सुनाई ही नहीं देती। एक मजदूर महिला ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आप तो हमारे लिए किसी देवी की तरह आई हो, नहीं तो हम गरीबों के लिए कौन खड़ा होता है। सुचित्रा मुस्कुराई, पर उनकी मुस्कान में दर्प नहीं, विनम्रता थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोली, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान तो ऊपर है, वही सबका ध्यान रखता है, वही असली मालिक है। मैं तो बस एक जरिया बनी हूं। मुझे तो ईश्वर ने भेजा था ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा काम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। उनकी यह वाणी वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गई। मजदूरों की आंखों में सम्मान अब और गहरा हो चुका था। इतने में धर्मपाल सैनी फिर आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, पर ईमानदार, मैडम, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का पूरा पछतावा है। आज से मैं कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, किसी मजदूर के साथ गलत नहीं करूंगा। आपने मुझे आंखें खोल दी। अगर आप नहीं आती तो मैं शायद हमेशा इसी घमंड में डूबा रहता। उसके शब्दों में आज वह अहंकार नहीं था जो सुबह था। यह वही धर्मपाल था, लेकिन अब उसके भीतर का आदमी बदल चुका था। सुचित्रा देविका ने अंतिम बार चारों ओर देखा। मजदूरों के चेहरों पर राहत, माताओं की आंखों में कृतज्ञता, मुन्ना के चेहरे पर मासूम खुशी और धर्मपाल की आंखों में पछतावा। उन्होंने गहरी सांस ली, मानो भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। आज न्याय केवल कागजों में नहीं मिला था, बल्कि जमीन पर खड़े असली लोगों की जिंदगी में उतरा था। उनके मन में एक संतुष्टि थी कि उन्होंने केवल एक अपराधी को नहीं बदला, बल्कि दर्जनों परिवारों की किस्मत बदल दी। जब वह घूम कर जाने लगी, मजदूरों की भीड़ ने एक साथ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद मैडम कहा। यह आवाज, यह सम्मान, यह सच्ची दुआ सुचित्रा देविका के लिए किसी भी पद, शक्ति या पुरस्कार से बड़ा था, और वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गईं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपना कोई काम करते हैं और हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हमें उसे जगह पर चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत के लिए, अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। यदि हम नहीं बोलेंगे तो मजदूर लोगों को हमेशा ऐसे ही दबाया जाएगा। इसलिए हमें अपने हक के लिए, अपनी मेहनत की कमाई के लिए कदम जरूर उठाना चाहिए। यदि हम कदम उठाएंगे तो भगवान किसी न किसी को अवश्य हमारी मदद करने के लिए भेजेगा। तो मित्रों, यदि कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस कहानी को अपने मित्र, परिवार, भाई, बंधु सभी में फैला दो, ताकि उनके लिए भी इस कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और वह भी कभी किसी के बस में ना रह सके और अपनी मेहनत को हमेशा कामयाब कर सके। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।